गुड इवनिंग एवरीवन। भी आज हम 10th मैथ के अंदर 9.1 जो अपनी कल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी उसके सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना आसान था कि आपको आ गया होगा, सेकंड भी ऐसा ही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक वृक्ष टूट गया भाई, ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, आंधी की वजह से टूट गया। ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ भाग है, बैंड, मुड़ गया, सो दैट, इस प्रकार, द टॉप ऑफ द ट्री, जो वृक्ष का टॉप था, वृक्ष की जो शाखा मतलब वो थी, ऊंचाई बोलते हैं जिसको, सिरस कह सकते हो आप, जो वृक्ष का टॉप था, टच करता है द ग्राउंड। जैसे कोई वृक्ष सीधा खड़ा है भाई, यदि बीच में से टूट जाएगा तो वो उसकी जो ऊपर की, सबसे ऊपर की जो चोटी है वो नीचे ग्राउंड को टच करने लगेगी टूटने के बाद। इस प्रकार टूट गया ये। ठीक है, ग्राउंड मतलब धरती को टच करने लगी वो, मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, 30 डिग्री का एंगल बना लिया उसकी जो ऊपर की चोटी थी उसने ग्राउंड के साथ। ठीक है, टूटने के बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट ऑफ द फुट, ऐसे तो पाँव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही ले सकते हो आप कि फुट ऑफ द ट्री होता है, मतलब जो वृक्ष है उसकी जड़ बोल सकते हो आप, वृक्ष के पाँव तो उसकी जड़ ही होते हैं ना। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो वृक्ष की जड़ है जहाँ पे वृक्ष लगा हुआ था, वहाँ से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, उस पॉइंट तक जहाँ वो वृक्ष का टॉप उस पॉइंट को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 8 मीटर भाई, सिर्फ इसने ही बता दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको वृक्ष की हाइट निकालनी है। समझ गए, ये इसकी स्टेटमेंट है भाई। इसके अंदर थोड़ा सा ये मतलब समस्या है भाई, इस चैप्टर में स्टेटमेंट लंबी लंबी है। ठीक है, और गौर समस्या ये है कि मेरे पास मैथ नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके पास तो मैथ है, वैसे तो मैं कह दूं कि भाई आपने मैथ में से स्टेटमेंट देख लेना, सॉल्यूशन ये है, लेकिन वो बात मेरे ख्याल से जचने वाली नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगी तो सॉल्यूशन का क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए लिखनी पड़ती है भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं करूँगा कोशिश, आसपास में कहीं पे मिल गया तो मैथ, तो आज आप एक क्वेश्चन ही कीजिए, देखते हैं कहीं मिलेगा तो कल फिर मैथ में से स्टेटमेंट आपको दिखा के फिर सॉल्यूशन दिखा दिया जाएगा, जिससे टाइम बचेगा काफ़ी। ठीक है, तो देखिए इसको, इसका प्रोसीजर क्या था भाई। मान लेते हैं वृक्ष है, ऐसे कोई वृक्ष है। ठीक है, यहाँ तक ही काफ़ी, इतना बड़ा ही। ये आपका मान लेते हैं ग्राउंड है भाई, ग्राउंड मतलब ज़मीन है। ठीक है, वृक्ष ऐसे, ये वृक्ष हो गया। ये आंधी आई भाई, और आंधी आने से बीच में से टूट गया। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया ये। ठीक है, ये वृक्ष था ऐसे, और ये बीच में से टूट गया। टूटने के बाद जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला, ये टूटने के बाद ये यूँ आके ज़मीन पे गिरेगा। सपोज करो, ठीक है, कोई वृक्ष खड़ा है, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये पेन है भाई। ठीक है, यदि इसको बीच में से तोड़ेंगे तो बीच में से टूट के बेंड तो होगा, ये ऊपर वाला जो टॉप है वो इस पे आके लगेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये टूटने के बाद ऐसे आके गिरा यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, ऐसे गिरा तो इसको थोड़ा सा यूँ बना देते हैं, ग्राउंड को टच करने लगा, आधा पेड़ टूट के इसकी जो ये ऊपर की चोटी थी ग्राउंड को यहाँ पे टच करने लगी। और कितने एंगल पे टच करने लगी है इसने बता दिया, 30 डिग्री एंगल पे। कितने पे? 30 डिग्री पे। समझ गए। इसने एक बात और बता दी कि वो डिस्टेंस उसके फुट से, पेड़ के फुट, पेड़ का फुट मैंने बताया था, उसकी जड़ ये यहाँ पे लगा हुआ है ना पेड़, ये इसका फुट है भाई। ठीक है, यहाँ से जिस भाग को टच कर रहा है ज़मीन पे, यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस इसने बताई कितनी है, 8 मीटर भाई, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए। और बस यही है। अब इसको नाम दे दो आप, जैसे ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है जो पेड़ होता है वो परपेंडिकुलर होता है ज़मीन के साथ, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। ये एक ABC ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बस यही बनाना था अपने को। अब देखो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्री।
हाइट में तो ये भी इसकी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, पूरा पेड़ तो इतना ही ऊंचा था, तो टूटने के बाद आधा हुआ इतना, ठीक है, कंप्लीट तो इतना ही है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट, मतलब ये टूटा हुआ भाग तो यहाँ है ना, आगे टूटा हुआ भाग तो आधा ये है और आधा ये है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी निकालनी है और आपको ये भी डिस्टेंस निकालनी है भाई, दोनों डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। समझ गए? इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो कंप्लीट वो होगा, ट्री होगा। कहीं इस चीज़ को समझ लो कि यही ट्री बच गया है, तो आधा ट्री है आधा ये है भाई, टूटा हुआ भाग, ठीक है। देख लो भाई, इतना टाइम लग गया स्टेटमेंट समझाने में ही, 5 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी करो इसको सॉल्व। अब हमें दोनों चीज़ निकालनी है। कल एक चीज़ बताई थी कि जो चीज़ गिवन है, एक साइड तो इनमें गिवन मिलेगी, नीचे वाली दे रखी है, और ये दोनों निकालनी है। पहले इन दोनों को निकाल लो, या इन दोनों को निकालना 1 बाय 1 ही है। इन दोनों को ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ये मतलब एंगल यहाँ पे है, ये इस एंगल की एडजेसेंट साइड होगी, ये इसकी अपोजिट साइड होगी, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ गया ना बात? ये हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड। अब ये देखो हाइपोटेन्यूज का और एडजेसेंट साइड का यूज, एडजेसेंट का यूज साइड का किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है? किस में होता है भाई? कोस में। किस में होता है? कोस में। एंगल कितना है? 30। तो क्या देखेंगे? कोस 30। कोस 30 क्या होता है भाई? कोस 30 अपना होता है एडजेसेंट बाय एडजेसेंट साइड और बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड कोस 30 की एडजेसेंट साइड तो ये है AC, क्या है? AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। समझ गए बात? ठीक है, रख दो इनकी वैल्यू। AC कितना है? कोस 30 भाई, कोस 30 की क्या वैल्यू होती है भाई? टेबल के अंदर देखो, पीछे 8 चैप्टर में आई थी, टेबल के अंदर कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल AC कितना है भाई? 8 अपॉन में AB आपको फाइंड आउट करना है, तो AB का AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया? √3AB इक्वल आ गया 8 2 जा 16। सही है। AB बराबर क्या आएगा? 16/√3। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किस में हो गया? डिवाइड में, ठीक है। अब नीचे रूट है इसमें वैल्यू में, तो इसको हम कंप्लीट सोल्व नहीं कर सकते, इसका रूट खत्म करो। नीचे रूट नहीं आना चाहिए, ऊपर भले हो रूट, ठीक है। तो रूट खत्म करने के लिए रैशनलाइज कर दो इसको, मतलब इसी √3 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, √3 का रूट खत्म हो जाएगा, नीचे रैशनलाइज कर दिया तो ऊपर क्या हो गया भाई? ये AB की वैल्यू आ गई आपकी 16√3, 16 × √3, 16√3 अपॉन में √3 × √3, √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया? 3, ठीक है। आ गई ना ये वैल्यू? इतने मीटर लिख दो इसको। ये तो आ गया AB अपना, ये डिस्टेंस आ गई। अब BC निकालोगे। अब यूँ देखो, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है। एडजेसेंट का अपोजिट का यूज किस में होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एडजेसेंट अपोजिट किस में होता है? टेंजेंट में और कोट में ही होता है, तो टेंजेंट को ही ले लेते हैं। टेंजेंट कितने डिग्री? टेंजेंट 30 भाई। टेंजेंट 30 क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? BC। एडजेसेंट क्या है इसकी? AC। यही होता है। BC की वैल्यू, BC आपको फाइंड आउट करनी है। AC कितना है? AC 8 है भाई, ठीक है। और टेंजेंट 30 की क्या वैल्यू होती है भाई? 1/√3। क्या होती है टेबल में? 1/√3 इक्वल क्या है? BC/8। इनकी भी क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? BC√3 या √3BC इक्वल टू 8, और BC इक्वल टू क्या आ गया? 8/√3। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, समझते हो बात? ये आ गई BC की वैल्यू। अब रूट काटने के लिए क्या करो? रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्या हो गया? 8√3 अपॉन में √3 × √3 3। ये क्या आ गया आपका? ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? BC की, ठीक है। आपकी BC भी, आपको ये डिस्टेंस भी पता चल गई, ये AB भी पता चल गई, दोनों डिस्टेंस निकाल ली। टोटल पेड़ की हाइट निकालनी है, तो उसकी हाइट के लिए टोटल ये और ये हाफ और हाफ पार्ट दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल हाइट होगी ना। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो भाई। कैसे? एक मिनट, थोड़े से पेज भी हवा में उड़ने लगते हैं भाई। हम निकालेंगे टोटल हाइट। क्या निकालनी है आपको? टोटल हाइट, ठीक है।
टोटल हाइट निकालेंगे तो दोनों पार्ट को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 16√3/3 प्लस में बी सी कितना है 8√3/3। एलसीएम ले लो 3, समझ गए। 3 से 3 कैंसिल, 16√3 प्लस में 8√3, 16 और 8 भाई 24 √3 और बाई में 3, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर। ये आ गई टोटल हाइट, ये आपका आंसर है। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो इस प्रकार करेंगे भाई, देख लो 10 मिनट हो गई एक ही क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से भाई मैंने मेरे हिसाब से पूरे मतलब 200% समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कहीं से कोई भी मिस्टेक होगी हो, मतलब कहीं से आपको लग रहा हो कि सर ने जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी इसमें, तो आप बता दीजिएगा फिर भी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता 1% भी इसमें कि आपको डाउट होगा, यदि कोई ध्यान से तो देखेगा तो, और वैसे ही देखेगा तो कोई डाउट ही है फिर ये, ठीक है। समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आज एक ही कीजिए, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।